टूनी चिड़िया ने अपने दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो कोई काम नहीं करती थी। ये कहकर उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया था। टूनी चिड़िया रोते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैं अकेली हूँ और मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। मैंने तो सबको अपना माना, पर मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। यूं ही उड़ते हुए वो काफी दूर चली गई। काफी दूर आने के बाद टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठती है। उसने सोच लिया था कि वो वहीं पर अपना घोंसला बनाएगी। इतने में टूनी को किसी की मदद की गुहार सुनाई दी। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में बहुत कम लाइक किए और अगर आप कम लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो कृपया करके अभी एक लाइक कर दीजिए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद कर दो। टूनी ने जब चारों तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक कबूतर चिल्ला रहा है। टूनी उसकी मदद करने के लिए उसके पास गई। अरे, आपकी ये चोट कैसे लगी? यूं हैरान होकर टूनी चिड़िया ने रॉकी कबूतर से पूछा। वो वहाँ मेरा घर है, मुझे वहाँ तक ले चलो। टूनी चिड़िया ने उस कबूतर को बड़ी मुश्किल से एक ठेले पर लेटाया और वहाँ से धीरे धीरे ले गई। यहाँ तक लाकर मुझे छोड़ने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। एक मदद और कर दो, वो वहाँ पर दवाइयाँ रखी है, उन दवाइयों को मेरे जख्मों पर लगा दो। फिर टूनी चिड़िया ने उसके जख्मों पर दवाई लगाई। टूनी चिड़िया ने उसकी बहुत मदद की और 3 दिनों तक उसकी बहुत सेवा की और अब कबूतर के घाव भर चुके थे। मुझे यहाँ 3 दिन तक आसरा देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। वैसे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, तुम मुझे मेरे घर तक लेकर आई और मेरी इतनी सेवा की। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तभी टूनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा कोई नहीं है और मेरे सारे दोस्त धनवान हैं और उन सब की शादियां भी हो चुकी है। मेरे पास पैसे नहीं है, ये बोलकर मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अपमानित किया। तब से ही मैंने ये सोच लिया कि ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह टूनी ने अपनी सारी बातें बताई। तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ भला ही करेगा। वैसे तुम्हें ये घाव कैसे लगे? तुम्हें हुआ क्या था? अरे उस दिन मेरी दूसरे पक्षियों से लड़ाई हो गई थी खाने के लिए। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ क्या? आप इस तरह मांसाहारी बनने से तो अच्छा है कि आप शाकाहारी बन जाओ। किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इसको अपनाने की कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वैसे तुम कहाँ जाओगी? तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम यहीं रह सकती हो। फिर टूनी उस कबूतर के साथ उस घोंसले में रहने लगी और थोड़े समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों ने खूब पैसे कमाकर एक सुंदर सा घर बनाने की सोच ली थी। दोनों ने मिलकर बांस की लकड़ियों से एक सुंदर सा घर बनाने की कोशिश की और कुछ ही दिनों में उनका एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो गया। एक दिन रॉकी कबूतर चुलबुल नाम की एक चिड़िया को अपने पैरों से उठाकर अपने घर ले आया। चुलबुल चिड़िया के शरीर पे काफी सारे घाव थे। उन घावों को देखकर टूनी ने कहा, अरे, ये मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ? क्या हुआ है इसे? आपको ये कहाँ मिली? ये वहाँ रास्ते में पड़ी थी तो मैं इसे उठा लाया। फिर उन दोनों ने मिलकर चुलबुल को फर्स्ट एड दिया और 1 हफ्ते के बाद चुलबुल चिड़िया एकदम ठीक हो गई और वो रोते हुए बोली, दोस्त, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत अपमानित किया था ना। फिर मुझे पता चला कि दोस्त क्या होते हैं। मेरे कंगाल होने के बाद में सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे बहुत अपमानित किया और जिसे मैं सह नहीं पाई, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। पर शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे माफी मांगू, इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम कृपया मुझे माफ कर दो। बहन, हमेशा याद रखना, दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ, चाहे कैसा भी समय हो, पर वो तुम्हारे साथ ही हो। सिर्फ वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं, ना कि गरीब होने पर हमारा साथ छोड़ दें। इस तरह टूनी चिड़िया ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए चुलबुल चिड़िया की मदद करी और फिर टूनी चिड़िया अपने पति के साथ उस बांस घर में खुशी खुशी रहने लगी।